हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? और आगे है आप लोगों के लिए आज थाईलैंड का अपडेट, फ्रेश अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि 5 तारीख को आज थर्सडे को मीटिंग होनी थी बिटवीन पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर और टूरिज्म बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। तो उसमें क्या वर्डिक्ट आया है, क्या चेंजेस हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले शिफ्ट योर माइंड। जो कोविड के डर हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा, हम पॉजिटिव आ जाएंगे, इसे उठाएं ऐसे और साइड पर रख दें। और अब आप इस वीडियो को सुनें। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है इंडियंस के लिए। नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडियंस बाय द वे। जो चेंजेस है वो मैं कम्युनिकेट करने लगा हूं आपको। कितने कोविड के केसेस लास्ट वीक तक थाईलैंड में आए हैं, कोविड की सिचुएशन कैसी है, चाइना को लेके क्या तैयारियां हैं, हाउ टू प्लान योर ट्रैवल एंड टेक प्रिकॉशंस, तो उसके बारे में बात करने लगा हूं। कुछ जरूरी चीजें मेरे दिमाग में आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लस कोविड लिंक एंड रिसोर्सेज प्री डिपार्चर टेस्ट जो आपको कराना पड़ेगा इंडिया आने से पहले, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लूंगा। क्वारंटीन मेजर्स कोई हैं या नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन थाईलैंड अंटिल नाउ, बिजनेस एज यूजुअल। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अब बात करते हैं नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडियंस। लेकिन क्या चेंजेस हैं वो हम देखने सुनने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और किसी भी नेशनल के लिए इंक्लूडिंग चाइनीज, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है बेसिकली, देखिए, चलने से पहले, इंडिया से थाईलैंड जाने से पहले कोई भी एंटीजन टेस्ट आपको नहीं कराना है, कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना है। लेकिन अब आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस जो है उन्होंने मैंडेट कर दिया, आपको कैरी करनी पड़ेगी मेडिकल इंश्योरेंस। और प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी आपको कैरी करने पड़ेंगे कि आपको 2 डोजेस लगी हैं। ऑलराइट, जैसे कि हमने लाइव सेशंस में, लाइव स्ट्रीम्स में बात की है और पिछली वीडियो में मैंने बात की, आप जाके उसे रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि वो मैंडेटरी इन चीज़ों को करें या ना करें, आपने लेके चलनी है। तो हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको सिर्फ अपने मेडिकल इंश्योरेंस कैरी करना और प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन कैरी करना है। वीजा ऑन अराइवल की बात करें, अभी भी 30 दिनों का, जिन लोगों को क्वारंटीन का डर है, तो 30 दिनों का वीजा ऑन अराइवल मिलता है आपको यार। और स्टिगर वीजा पे आपको 60 दिनों का स्टे मिलता है। अब सवाल यह है कि इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस को मैंडेटरी क्यों किया है। वो इसलिए किया है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई ऑनवर्ड जर्नी किसी और कंट्री में जहां पे आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, या आप, सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का, कि अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं थाईलैंड में तो आप अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकें, आपके पास कोई मेडिकल कवरेज हो। ये रीजन है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का। और वैक्सीन की सर्टिफिकेट्स एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सबके फोन में होती है आजकल, तो यार वो भी मैंडेटरी है, तो आपको कैरी करनी है। तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थाईलैंड की गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या रेगुलेशंस इंपोज नहीं करने लगी, इंक्लूडिंग चाइनीज और पीपल इन जनरल। कोविड सिचुएशन की बात कर लेते हैं फटाफट से। अभी तक 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक थाईलैंड में सिर्फ 2111 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अगर ये फिगर गलत भी हो तो इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, मैं समझता हूं। तो फिर भी केसेस बहुत लोअर साइड पे हैं। अभी तक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। चाइना की थोड़ी सी बात करें, अब चाइनीज नेशनल्स को क्या है कि आरटीपीसीआर, प्री डिपार्चर आरटीपीसीआर टेस्ट अपनी होम कंट्री से करा के चलना, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 48 आवर्स की। उनके लिए कोई ऑन अराइवल स्क्रीनिंग नहीं है, टेस्ट नहीं है। बस उनके लिए मैंडेट उन्होंने ये किया है कि मेडिकल इंश्योरेंस और वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स उनको दिखाने पड़ेंगे। नॉट ओनली दिस, अभी शंघाई और फुकेट के बीच में एक फ्लाइट शुरू होने लगी है जनवरी के अंदर, और ग्वांगझाऊ कहते हैं ना उसको, राइट, और चिंगमाई के बीच में फ्लाइट शुरू होने लगी है डायरेक्ट। और आपको ये भी बता दूं कि शंघाई टू हांगकांग की फ्लाइट भी चलेगी और शंघाई से ताइपाई भी जाएगी, इंक्लूडिंग थाईलैंड। ओके, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ चाइनीज टूरिस्ट वगैरह जो है पॉजिटिव मिले साउथ कोरिया में, और द गाय वॉज क्वारंटीन्ड अपॉन अराइवल, और उसने होटल छोड़ के उसने भागने की कोशिश की, तो ही हैज़ बीन पेनलाइज्ड फॉर इट। दूसरा जो अपडेट है कि यहाँ पे काफ़ी चाइनीज टूरिस्ट जो हैं ताइवान में भी जा रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा। बाकी थाईलैंड में जितने भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको बूस्टर शॉट लगाई जा रही है अक्रॉस द थाईलैंड। ओके, अब आगे सवाल आता है कि हाउ टू प्लान योर ट्रैवल, हाउ टू टेक प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यंगस्टर्स की, जिनकी एज है 20 साल की, 22 की, 27 की या 30 की। यूजुअली हम लोग हॉस्टल्स में जाके स्टे करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस दौरान फॉर सम टाइम हॉस्टल्स में बुकिंग ना करें। 500 रुपये का हॉस्टल आपको सस्ता पड़ता है, वहाँ रुक जाते हैं, बट यू डोंट नो कि जितने भी, मान लीजिए कोई चाइनीज नेशनल वहाँ पे चेक इन करता हो तो आप उसे रोक नहीं सकते। यू आर ऑलवेज वनरेबल, ठीक है। बहुत सारे किस्म के लोग आएंगे, उनके साथ आपको स्टे करना पड़ेगा। तो हाइजीन इश्यूज को सामने रखते हुए, इन्फेक्शन रेट को लो करते हुए हमें होटल्स में ही बुकिंग करनी है। यार होटल्स थाईलैंड में 700, 1000, 1500 तक के भी मिल जाते हैं। मैं नहीं समझता ये बहुत एक्सपेंसिव है आपके लिए।
ओके तो हॉस्टल्स के लिए अभी थोड़ा सा आप रुके, होटल्स में बुकिंग अपनी करें। ये जनरली मैं उन लोगों की बैकपैकर्स की बात कर रहा हूँ जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पब्लिक इन जनरल के केस के अंदर क्या है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कैरी करनी है, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल अब तो मैंडेटरी है। मेडिकल इंश्योरेंस आपने कैरी करनी है और इंश्योरेंस कंपनीज को ज़रूर कॉल कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट एन इंश्योरेंस एजेंट कि मैं आपको बताऊँ इस पॉलिसी में क्या है उसमें क्या है। डू कॉल देम। मास्क पहनने अभी मैंडेटरी नहीं है थाईलैंड में हर जगह, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं भी हैं तो भी प्रिकॉशंस के तौर पे क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं तो मास्क पहने। अगर ओपनली बाहर घूम रहे तो यार कोई ज़रूरत नहीं पहनने की, ठीक है, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती मास्क को लेके। बाकी कॉल योर एयरलाइंस बिफोर यू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, और इफ यू आर रिटर्निंग टू इंडिया, डू कॉल देम। ऑलराइट, तो पब्लिक इन जनरल की अगर मैं बात करूं, एडल्ट्स की बात करूं, अगर आपने अपनी बुकिंग्स कर दी हैं ऑलरेडी, होटल्स के लिए आपने पे कर दिया है या आपने फ्लाइट बुकिंग्स कर दी हैं ऑलरेडी, तो डोंट कैंसिल योर प्लान्स। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए अगर आप कैंसिल करते हैं अपनी बुकिंग्स तो लगभग आपका 30-40,000 का लॉस है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप थाईलैंड जाते हैं और वहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव आते हैं, तो जो आपका क्वारंटीन पीरियड रहने वाला है वो मैं आगे डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन क्वारंटीन पीरियड आपका 5 दिन से ऊपर का एक्सीड नहीं होगा। तो अगर आपने 5,000 के बजट होटल्स बुक किए हैं, इंटू 5 कर लीजिए, तो 25,000 की होटल की बुकिंग के खर्चे आपको वहाँ पड़ते हैं। प्लस क्या होगा, 2 कोविड के टेस्ट होंगे, उसमें से भी एक एंटीजन टेस्ट आप करा सकते हैं और होटल ऑपरेटर को बता देना कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई एंड यू कैन लीव, ठीक है। एंटीजन टेस्ट हो सकता है, और दूसरा आरटीपीसी टेस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आपको इंडिया आना है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पीसी टेस्ट अगर आपको कराने पड़ते हैं तो भी 8,000 रुपये आप उसके लगा के चलिए ऊपर। एंड प्लस अगर आपको फ्लाइट्स रीशेड्यूल करने की जरूरत पड़ती है तो उस केस के अंदर ये कि एडिशनली आपके आई थिंक अगर आप फ्लाइट रीशेड्यूल करते हैं, कोई भी बजट एयरलाइन से बुक करते हैं, तो वो आपको मिनिमम आई थिंक रीशेड्यूलिंग की जो कॉस्ट है वो 2,500 से 3,000 या 3,500 तक मैक्सिमम पड़नी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी, क्योंकि बजट कैरियर से जब आप बुक करेंगे तो आपको यहाँ तो पार्शली रिफंडेबल होंगी टिकट्स या नहीं होंगी, और होटल की रिजर्वेशन भी आपकी जा सकती हैं। तो 30-40,000 का लॉस मैं यहाँ एस्टिमेट लगा के चल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए अगर आपको क्वारंटीन वहाँ करना पड़ जाता है, जो कि मैं डरा नहीं रहा आपको, थिंक पॉजिटिव, गो विद अ पॉजिटिव आउटलुक, कुछ नहीं होगा यार, घूमो फिरने जाओ, ठीक है। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो 30-40,000 का नुकसान ऐसे भी है और वैसे भी है। वाई टू कैंसिल योर प्लान्स? अगर मैं आपकी जगह होता मैं ट्रैवल जरूर करता। हाँ, जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने प्लान बनाया, ख्याल आया है, लेकिन बुकिंग्स नहीं कोई की है, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर अ मंथ, ठीक है। ये मैंने पिछले लाइव सेशंस में भी आपको चीज़ें समझाई हैं। आगे बात करता हूँ कोविड लिंक और रिसोर्सेज की। तो क्या है यार, मैंने काफ़ी लिस्ट जो है लंबी चौड़ी बनाई है इन हाई रिस्क कंट्रीज़ की, और जितने भी अफोर्डेबल आरटीपीसीआर टेस्ट हैं उनको मैंने वहाँ लिस्ट डाउन किया है। तो प्लीज़ मेरी साइट पे जाके कोविड-19 के पेज पे विजिट करें, और वहाँ पे जो चीपेस्ट रिसोर्सेज हैं कोविड-19 और आरटीपीसीआर टेस्ट के, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, आपके सामने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा आपको। अब बात आती है क्वारंटीन मेजर्स की। तो काफ़ी लोगों का कंसर्न है कि क्वारंटीन का कैसा रहेगा, क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थाईलैंड ने सारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स और क्वारंटीन प्रोसीजर्स को स्क्रैप कर दिया था। ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाने लगा हूं। हमारे रिसेंटली एक व्यूवर हैं जिन्होंने टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया, और बदले में टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने क्या कहा है वो आप स्क्रीन पर देखें। तो यहां लिखा है, इन केस वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स test positive for COVID-19, the infected person must see a doctor for health inspection, and if there is not any serious symptom, the person will be required to do home quarantine. Isolation for about 5 days inside their accommodation. It is not compulsory to stay in a quarantine hotel anymore and isolate herself from other family members. Travelers should understand that infected persons should not stay in the same room with other people. All right? क्लियर हो गया आपको? तो ये है, बस इतना ही है क्वारंटीन के बारे में। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आराम से, अगर आपने बुकिंग्स कर ली हैं, बिल्कुल कैंसिल ना करें, आराम से जाएं, प्रिकॉशंस लेके जाएं और इन्जॉय करें खुद भी, और जितने भी हमारे इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर्स वहाँ बिजनेस करते हैं यार, उनको सपोर्ट करें प्लीज़। ओके, दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो आपको कैसी लगी यार ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। द ट्रैवल मैन, एंड आई सी यू वंस अगेन। बाय।